Okay, in the previous session we discussed about the DDL commands, right? त्याच्याबद्दल आपण उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, right? Now today we will going to start with the DML commands. Okay, so one by one we will going to cover, and अगर उसमें कुछ कमांड्स है तो वो डिपेंडेंसी के लिए हम लोग उस कमांड को हम लोग रखेंगे. बट फ्रॉम DDL we have covered almost all the commands, right? Create, alter, drop and truncate, right? What is the difference between drop and truncate? Okay, so that is also most important question, right? So I have note down here some questions, right? So what is the difference between drop, delete and truncate? This is the most important question, guys. Okay, so difference between drop and truncate. So these two questions will be covered, like this question will be covered in this question also, right? So DDL में जो भी है, DDL के differences देखो, DDL exactly करता क्या है, राइट? और दूसरी चीज है कि डीडीएल में क्रिएट पे या फिर अल्टर पे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, बट क्रिएट पे नहीं पूछेंगे. सो दे नो दैट कि ये बहुत बेसिक कमांड है, राइट? सो बेसिक क्वेरी यहाँ पे क्या पूछेंगे, राइट? बट आपको अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट एज वेल. Okay, so now very first DDL. Okay, so DDL is are the commands to डिजाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर और द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, क्योंकि ये डायरेक्टली डेटाबेस पे अफेक्ट करता है. क्रिएट करना है तो डेटाबेस, अल्टर करना है तो डेटाबेस, ड्रॉप करना है डेटाबेस, ट्रंकेट करना है डेटाबेस, राइट? टेबल्स भी कर सकते हैं, बट इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू द डेटाबेस, राइट? और स्कीमा, वी कैन से स्ट्रक्चर और स्कीमा. बिकॉज क्रिएट करते हैं तो हम लोग नया नया टेबल या फिर नया डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो स्कीमा अफेक्ट करता है. दूसरी चीज है अल्टर. अल्टर भी करते हैं तो ये डायरेक्टली टेबल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो स्कीमा ही चेंज करता है. कुछ नया कॉलम ऐड करना है, कुछ नया कॉलम उसमें से डिलीट करना है, तो इट विल कम्स अंडर दी स्कीमा ओनली, राइट? सो that's why we call it as a DDL command for alter as well, right? So drop is also used to drop the whole table from the database, or if you wanted to drop any database, right? तो ये भी क्या करता है, स्कीमा और स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है, ये पूरा आपका जो भी फाइल्स है वो फाइल्स पूरे उड़ा देता है. या फिर ये क्या करता है, आपका स्कीमा और आपका डेटा भी ये आपका डिलीट करता है. इसलिए इसको डीडीएल के अंदर रखा है. ट्रंकेट क्यों है? ट्रंकेट वन गो में आपके डेटा, मतलब जो आपके टेबल्स है, सॉरी आपका जो टेबल है उसमें से आपका पूरा डेटा डिलीट कर देगा, राइट? सो इसलिए हम लोग इसको डीडीएल कमांड्स बोलते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द डीएमएल कमांड्स, गाइस. ओके, सो लेट्स सी हियर. वेरी फर्स्ट थिंग इज डीडीएल कमांड्स कौन से, राइट? डीडीएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके, सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं हम लोग, राइट? सो डीएमएल कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट द डेटा. डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. जो डेटा आपके टेबल्स के अंदर है, जो डेटा आपके डेटाबेस के टेबल्स के अंदर है, उसके बारे में हम लोग मतलब मैनिपुलेट करने के लिए डीएमएल कमांड्स का यूज करते हैं. Okay, so what are those commands? Insert, right? Insert. Okay, so then update. Okay, so उसके बाद है आपका delete. Delete command, right? So यहाँ पे देखा था हम लोग ड्रॉप एंड ट्रंकेट, यहाँ पे हम लोग डिलीट देखेंगे. ओके, सो इंसर्ट. इंसर्ट में क्या करते हैं हम लोग, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं. अपडेट क्या करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं. डिलीट क्या करते हैं, डेटा डिलीट करते हैं. सी गाइज, so delete is not used to delete any tables or the database. Okay, so it is using to delete, but let me show that. 1 second. Okay, so it is used to do that, but it will not delete whole data or whole structure from the tables. Okay, so we'll see that what is the difference between delete, drop and truncate as well. Okay, so these are the main commands. Okay, so these are the major commands we can have from the DML. Okay, so let's see the difference. Let's see the practical example of the insert, update and delete here. Okay, so let's come here. Let's try to connect here
ओके, कनेक्ट किया हमने। ओके, ओके, सो ओके, सो सी, लेट मी, okay, so let me select my database. My database is batch 12, where it is, yeah. Okay, so हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स, राइट, एंड ऑल। ओके, सो यहाँ पे कौन से टेबल्स है मेरे पास अभी, बैच 12। सो या लेट मी एक्सपांड दिस, लेट मी एक्सपांड द टेबल्स। सो दीज आर द टेबल्स आई हैव। ओके, so very first command is nothing but a insert. Okay, so insert is used to insert a data into the table। अगर टेबल में हमें अगर कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट का यूज कर सकते हैं, राइट, डेटा इंसर्ट करने के लिए। सो इंसर्ट का मतलब क्या है कि इंसर्ट कहाँ पे करना होता है, डेटा टेबल्स के अंदर इंसर्ट करना होता है। हम लोग नहीं बोल सकते कि डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए उसका यूज होता है, नो। We are not directly storing, or we are not directly inserting something inside the database directly, right? We are inserting inside the tables, right, inside the tables only। So ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल सकते कि insert is used to insert the data into the database। We can say like this: insert is used to insert a data into the database tables, right? टेबल शुड बी देयर, टेबल का नाम आना चाहिए, बिकॉज टेबल में ही हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। डेटाबेस के में डायरेक्टली वो टॉप लेवल पे हम लोग डेटा नहीं इंसर्ट करते, राइट? यस और नो गाइस? यस, नो, मे बी, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, गुड, गुड, ओके। सो इंसर्ट का यूज हम लोगों ने देखा कि इंसर्ट का यूज डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी चेक some tables, select star from, let's say for example, employee। Let's see what are the fields are there, what are the fields are there, let's see that. Yeah, this table is empty, so we'll have to insert some data over here। Okay, so let's see how we can insert this, insert into the table name, right? कहाँ पे insert करना है, employee में insert करना है, राइट, एम्प्लॉय में मुझे इंसर्ट करना है। अभी यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। दो वेज है। ओके, सो डायरेक्टली इफ यू वांटेड टू इंसर्ट directly values to this particular table, we can do that, or else we have second option which is called before going to assign the values, हमें उसके कॉलम नेम्स डिफाइन करने होते हैं। बट ठीक है, सो दोनों हम लोग यहाँ पे करते हैं, राइट, वैल्यूज, वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले कॉलम मेरा क्या है, एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 101। ओके, एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय नेम लेट्स से टेस्ट। ओके, सो उसके बाद है एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट? सो लेट मी सी द डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कॉलम्स। ओके, डेट है इसका जो डेटा टाइप है, राइट? सो डेट का फॉर्मेट हमें लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 12 10, let's say 2025। ओके, सो उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय, अरे ये डेट एंड टाइम है यहाँ पे, और ये है डेट है खाली। ओके, सो विल टेक अनदर टेबल गाइस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी दिस एम्प्लॉय वन। ओके, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, बिकॉज आपको तो पता है जब हम लोगों ने देखा था डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, तो वो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। हम लोग अगर हम लोग कुछ मैनुअल वैल्यूज को अगर इंसर्ट कर रहे तो मैनुअली इट्स वेरी हार्ड टू इंसर्ट द वैल्यूज, राइट? तो स्टूडेंट, लेट्स सी, हाँ, यहाँ पे डालते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, सो इसके वैल्यूज, स्टूडेंट रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल लाइक दिस 99,
345 समथिंग लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद है ईमेल एड्रेस। ओके, सो ईमेल एड्रेस को लेट्स से test@test.com। okay, so this is my mail address। okay, so here we go, and let's close it, and let's insert some data here, guys। Wonder affected, see the data, select star from student, right? डेटा इंसर्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग डेटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है, राइट? उसके बाद वैल्यूज आप पास कर सकते हो। बट अगर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस पता नहीं, मुझे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस ब्लैंक रखना है, और मुझे खाली स्टूडेंट रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर ही ओनली इंटर करना है। तो how we can do that? In that case we'll see that। okay, so see, copy this, paste it here। okay, so again we can write it। okay, so what I want, I don't want this particular field। okay, so I don't want this particular value, right? मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड। ओके, सो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर बोल रहा है? ये कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाई वैल्यूज डज नॉट मैच इन द टेबल डेफिनेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो वैल्यू इसको प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, जो वैल्यूज आप लोग यहाँ पे डाल रहे हो और जो पैरामीटर्स आपने पास किए, दैट इज डज नॉट मैच। तो अगर इन दिस सिनारियो, अगर मुझे उसको ब्लैंक रखना है, मुझे उसको नल रखना है, तो क्या कर सकते? तो अगर उस टाइम पे अगर आपको पता है कि हमें पूरे सभी जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स के वैल्यूज नहीं डालने हैं, कुछ कॉलम्स के वैल्यूज अगर हमें नल रखने हैं, या फिर हमें पता नहीं है कि कौन से कॉलम्स है। अभी मुझे पता है कि जब मैं यह इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे 5-6 कॉलम्स ही यहाँ पे अवेलेबल है, 4 ही कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे याद रखना इट्स पॉसिबल, राइट? 5 6 7 8 कॉलम्स आप याद रख सकते हो, या उसकी सीरीज या फिर जो नंबर वाइज है वैसे याद रख सकते हो। बट अगर उससे ज्यादा अगर कॉलम्स है, लेट्स से 10+ कॉलम्स है, तो इट इज वेरी हार्ड टू रिमेम्बर इट, राइट? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं, कॉलम नेम्स के बाद उसके वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं। हाउ वी कैन डू दैट? देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रोल नंबर, ओके, कॉमा, उसके बाद है मेरा स्टूडेंट नेम, ओके, उसके बाद एक कॉमा स्टूडेंट मोबाइल नंबर। सो दीज आर माय वैल्यूज। सी, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल एड्रेस नहीं लिखा है। तो उसका मतलब है जो भी फील्ड्स आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसके लिए मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा। देखो, वन रो अफेक्टेड, लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट इट एंड सी नल, राइट? देख रहे हो आप? तो वो ये नल क्यों आ रहा है या फिर ये कैसे डिफाइन हो रहा है? तो ये सब चीजें होती है, मतलब ये सब चीजें होती है आपके कॉलम्स पे, कॉलम्स के ऊपर। अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो मतलब सीरियल वाइज हम लोगों ने जैसे यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन किए, वैसे ही यहाँ पे वैल्यूज को आपको स्पेसिफाई करना होता है। फर्स्ट में जो भी वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू इज बिलोंग्स टू रोल नंबर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम को डिफाइन करता हूँ, लेट्स एग्जांपल इट, ओके, सो test2, राइट? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ मेरी 101। सी, सी द आउटपुट, क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग varchar वैल्यू test2 टू डेटा टाइप इंटीजर। तो ये क्या बोल रहा है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओके, मुझे इसको ऐसे करने दो तो ये वैल्यूज आपको दिखेगी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? रोल नंबर ये क्या है, इसका इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। आप इसको क्या कर रहे हो? varchar में डिफाइन कर रहे हो। तो ये कन्वर्जन फेल हो रहा है। मतलब क्या? जैसे आपने, राइट, जैसे आपने यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन किए उस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यूज को स्पेसिफाई करना होता है। ऐसे नहीं कर सकते आपने रोल नंबर फर्स्ट पे लिखा तो उसकी वैल्यू लास्ट में दोगे आप। नहीं, जो फर्स्ट में कॉलम है उसको फर्स्ट वाली वैल्यू असाइन होगी, जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड वाली वैल्यूज असाइन होगी। समझ रहे हो? राइट? इंसर्ट का ये मतलब, ये जो रूल्स है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट इज वेरी इजी।
इंसर्ट करना डेटा इज वेरी इजी बट दिस रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप कुछ करते हो, अगर ऐसे कुछ डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, या फिर मुझे उसको नल वैल्यू करना है बट वो नल ही नहीं हो रहा है, अगर कोई पूछता है आपको कंपनी में या फिर आपके टीम में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही इंसर्ट करने मैन्युअली अगर करना है तो, अगर आप ऑटोमेटिकली या फिर आपके एप्लीकेशन थ्रू अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो दैट्स फाइन, राइट? वहां से वो हो सकता है। बट अगर आप मैन्युअली कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो, मैन्युअली कुछ डिलीट कर रहे हो, मैन्युअली कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, तो you need to understand the rules and regulations, and you need to understand the syntax for that particular command. Okay. Okay, good. Any question on this insert? Any question? So ये दो तीन चीजें आप याद रखो. Any question on this, guys? No, right? Clear है? Okay. So insert is clear. Okay. So second one is update. Okay. So update का क्या होता है कि अपडेट का मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ वैल्यूज को अपडेट करना है, राइट? कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट करना है। ये जो भी डीएमएल कमांड्स है वो वैल्यूज के ऊपर ही होते हैं। वैल्यूज मतलब क्या? आपके रोज के ऊपर, मतलब जो कॉलम्स में जो भी वैल्यूज आप स्पेसिफाई करते हैं उसके रिलेटेड हम लोग इसमें ऑपरेशंस करते हैं, राइट? अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा मुझे अपडेट करना है तो विल यूज द अपडेट कमांड्स फॉर दैट। ओके, सो अपडेट्स का यूज देखते हैं। देखो, सो अपडेट, ओके, सो अपडेट, तो क्या अपडेट करना है मुझे? फॉर एग्जांपल कहाँ से अपडेट करना है? फॉर एग्जांपल मेरा टेबल है यही स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, सो क्या अपडेट करना है मुझे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ टेबल पूरा। ओके, सो टेबल देखता हूँ मैं, या ओके। सो यहाँ पे अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि हाँ, मुझे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो रो है इसका मुझे नाम अपडेट करना है। यहाँ पे टेस्ट है तो मुझे उसको क्या करना है? लेट्स से टेस्ट 2 करना है। ओके, क्योंकि इसके नाम सेम है तो मेरा ये अपडेशन है। मतलब अपडेशन कुछ भी हो सकता है, आप जो भी रिक्वायरमेंट है, बट मुझे अपडेट करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो टेस्ट, मतलब ये कॉलम को मुझे, वो कॉलम को मुझे क्या करना पड़ेगा? जो क्वेरी है उसको देना पड़ेगा कि यही वाला कर ले, यही वाला करना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो रोल नंबर सेम है, यहाँ पे नेम सेम है, मोबाइल नंबर सेम है, बाकी वैल्यूज तो सेम ही है। तो किस बेसिस पे उसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट वाला ही अपडेट होना चाहिए? तो कोई तो ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, जो ऐसा कुछ कॉलम होना चाहिए जिसमें यूनिक वैल्यूज हो। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज अभी तो है, बट दिस इज नॉट ए यूनिक वैल्यूज। बट अभी तो यहाँ पे यूनिक क्या है? ये मेल आईडी है। ये मेल आईडी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ, जहां पे ये test@test.com नाम का मेल आईडी है, वहां पे जाके जो स्टूडेंट नेम की जो वैल्यू है वो वैल्यू को जाके चेंज कर दे, राइट? क्या वैल्यूज करना है? सेट करना है मुझे क्या? लेट्स से स्टूडेंट नेम, राइट? इसको क्या सेट करना है मुझे? इसको क्या सेट करना है मुझे? test2 सेट करना है। test2 मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ओके, यहाँ पे test2 तो सेट हो गया, राइट? बट कहाँ पे करना है? दिस इज कॉल्ड वेयर। वेयर कहाँ पे करना है मुझे? कहाँ पे करना है मुझे? वेयर, वेयर स्टूडेंट मेल आईडी, स्टूडेंट मेल आईडी इक्वल्स टू, मेल आईडी इक्वल्स टू, अगर ये मेल आईडी जिसकी है उसको जाके अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल test_test.com। ओके, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है? सो it will be easy for us to understand as well. One row affected. Okay, let's go ahead and see the result. Select a star from a student, right? So let's see the output. Go ahead and select it. See, हो गया test2, दिख रहा है test2। तो ये हो गया अपना अपडेट, राइट? अगर ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू है उसके बेसिस पे इसको कंडीशन दे दिया है। अगर यूनिक वैल्यू नहीं रहती तो फिर कंडीशन कैसे हो जाती थी? से सी, अगर मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर के बेसिस पे अगर इसको अपडेट करने जाता हूँ, रोल नंबर के बेसिस पे, ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर के बेसिस पे अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, जिसका रोल नंबर 101 है उसका नेम चेंज कर दे 101, राइट? उसका नाम चेंज कर दे। देखो अभी ये दोनों का नाम चेंज कर देगा। टू रो अफेक्टेड, देखो दो रो अफेक्टेड हो गए, तो ये दोनों का भी चेंज हो रहा है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोड, पहले तो एक था ना, सो
लेट्स डू इट। कोड, और ये कोड मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, दोनों का चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन मैंने स्पेसिफाई की है वो कंडीशन में मैंने रोल नंबर दिया है। जहां जहां पे रोल नंबर 101 दिखेगा वहां पे जाके वो स्टूडेंट का नेम अपडेट कर देगा, जितने भी स्टूडेंट है रोल नंबर के। तो वेर कंडीशन जब हम लोग लगाते हैं, वेर क्लॉज हम लोग जहां पे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे यूनिक आइडेंटिफायर हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वेर कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेशंस ना हो। डुप्लीकेशंस की वजह से वो जो भी वैल्यू डुप्लीकेट्स है उसके भी मतलब वो भी डेटा लॉस होने के चांसेस, या फिर वो भी डेटा चेंज होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अपडेट। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो? ओके, सो नाउ सो हम लोग क्या करते हैं अभी, डिलीट, और डिलीट के बाद फिर हम लोग एक बार डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन।